अमित शाह होंगे बीजेपी के अगले अध्यक्ष और राजनाथ सिंह ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमित शाह के नाम का ऐलान कर दिया और साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कह दिया कि अमित शाह की ताजपोशी के लिए मैं अब जा रहा हूं। 45 साल के अमित शाह 4 बार जो विधायक चुने गए, गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और सबसे ताकतवर राजनेता। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा मेरे साथ और यतीन्द्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर है। संजय शर्मा, राजनाथ सिंह ने अमित शाह के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया। राशिद, औपचारिक ऐलान तो अभी राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है, लेकिन राजनाथ सिंह ने आज जैसे ही घर से निकले उनसे उन्होंने मीडिया से बातचीत की और यहाँ भाजपा मुख्यालय आने के बाद भी मीडिया को बताया कि अमित शाह भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मैं राजनाथ सिंह मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात की आप लोगों के सामने घोषणा करता हूं और इसी के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड में चले गए हैं और वहां पर अमित शाह का नाम उन्होंने रख दिया। कुछ ही देर में यहाँ पर बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राजनाथ सिंह, जिसमें औपचारिक घोषणा अमित शाह के नाम की कर दी जाएगी। राशिद, यतीन्द्र शर्मा के पास चलते हैं। यतीन्द्र शर्मा मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से फोन लाइन पर हैं। यतीन्द्र शर्मा, अमित शाह होंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष, राजनाथ सिंह ने लगभग बता दिया है, औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही जा रहे हैं। अमित शाह की ताजपोशी की बीजेपी दफ्तर में क्या तैयारियां हैं? यतीन्द्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, यतीन्द्र शर्मा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय शर्मा, अब मुझे ये बताइए, एक कदम आगे जाकर के अमित शाह बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे, अमित शाह की टीम कैसी होगी? देखिए, अमित शाह की टीम में आप मान के चलिए आरएसएस का दबदबा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने ज्यादा से ज्यादा लोग अपने भाजपा की टीम में भेजे हैं। यहाँ पर पहले ही मुरलीधर राव थे, यहाँ पर रामलाल जी यहाँ पर भाजपा के संगठन महामंत्री थे, लेकिन अब उनकी जगह भाजपा के में राम माधव को भेजा। राम माधव आरएसएस के काफी सीनियर आदमी हैं और मीडिया का काम देखते थे, उनके संपर्क प्रमुख थे ऑल इंडिया के। उसके बाद में मुरलीधर राव भी इसी में रहेंगे। शिव प्रताप को लेके आई है भाजपा में आरएसएस, जो कि उत्तर क्षेत्र के संपर्क प्रमुख थे ऑल इंडिया के। उसके बाद में मुरलीधर राव भी इसी में रहेंगे। शिव प्रताप को लेके आई है भाजपा में आरएसएस, जो कि उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक लेवल के अधिकारी हैं शिव प्रताप। और आप मान के चल सकते हैं कि नई जो टीम होगी अमित शाह की, उसमें फ्री हैंड नहीं हो पाएंगे। आरएसएस का पूरी तरह से उन पर मुकम्मल कब्जा होगा और उनको आरएसएस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आरएसएस से उनको सोच समझ करके अध्यक्ष जरूर बनाया, लेकिन उन पर अंकुश रखने के लिए आरएसएस ने अपने दो बड़े नेताओं को भाजपा में भेज करके तय कर दिया कि अमित शाह को आरएसएस किसी भी हालत में फ्री हैंड नहीं देगी। राशि, ठीक है। संजय शर्मा आप रहिए मेरे साथ में। अमित शाह एक जमाने में महज अहमदाबाद के सरखेज विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार से विधायक के तौर पर जाने जाते थे। 2002 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में 182 में से 126 सीटें जीती, तो अमित शाह ने सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अमित शाह जो पिछले कई दशकों से नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जो शानदार सफलता अर्जित की थी बीजेपी ने, उसके पीछे असल जो हाथ बताया जाता है अमित शाह का बताया जाता है और अमित शाह को मिल गई है बीजेपी की कमान। लेकिन किस तरीके की होगी अमित शाह की टीम, ये देखिए। उत्तर प्रदेश के रास्ते नरेंद्र मोदी को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने वाले अमित शाह खुद अब बीजेपी के शहंशाह बन गए। संघ की हरी झंडी के बाद अमित शाह को देश की सत्ता पर काबिज होने वाली सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंप दी गई। अमित शाह को जिम्मेदारी ऐसे वक्त मिली है जब उनके मेंटर मोदी पीएम पद पर आसीन हैं। जाहिर है मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी देश को और बीजेपी के भविष्य को एक नए मुकाम पर ले जाने को तैयार है। अमित शाह के सिंहासन पर आसीन होते ही इस बात की अटकलें लगने लगी कि आखिर अमित शाह के टीम में संघ का कितना दखल होगा। इंडिया न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह की टीम में जो लोग शामिल होंगे, उनमें पहला नाम राम माधव का। लंबे वक्त तक आरएसएस के प्रवक्ता रहे राम माधव अब अमित शाह की टीम के सदस्य के तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। राम माधव को मोदी का करीबी माना जाता है। सूत्रों की माने तो राम माधव को सीधे बीजेपी महासचिव बनाया जा सकता है और वो बीजेपी के नए अध्यक्ष की टीम में सक्रिय भूमिका में नजर आ सकते हैं।
सारण लोकसभा सीट से इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हरा चुके बीजेपी के युवा नेता राजीव प्रताप रूडी को अब संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। रूडी मोदी के पसंदीदा सिपह सलारों में से एक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके रूडी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन के भी अमित शाह के टीम के हिस्सा होने की संभावना है। 2001 में देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके शहनवाज को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन पार्टी उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज पांडे कुशल तेज तर्रार नेत्री के साथ साथ कुशल संगठनकर्ता रही हैं। पिछली लोकसभा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सांसद रही सरोज पांडे हालांकि इस बार चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी अमित शाह की टीम में सरोज को शामिल कर नई जिम्मेदारी दे सकती है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में युवा महासचिव रह चुके वरुण गांधी का नाम अमित शाह की टीम में तय है। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले सुल्तानपुर से सांसद वरुण पार्टी में कट्टर हिंदुत्व का चेहरा हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल को संगठन का पुराना अनुभव है। रामलाल ने बीजेपी की एक पूरी पीढ़ी को अपने सामने बढ़ते देखा है, लिहाजा संघ और बीजेपी अमित शाह की टीम में भी उनके अनुभवों का इस बार फायदा लेने की कोशिश में है। संगठन में शिव प्रताप को रामलाल की सहायता के लिए जगह मिलने जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में रामलाल के विकल्प के तौर पर शिव प्रताप को संगठन में तैयार किया जा रहा है। करीमनगर के कोरापल्ली गांव के एक किसान के बेटे से बीजेपी के महासचिव बनने वाले मुरलीधर राव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बेशक एबीवीपी से की है, लेकिन उन्होंने काफी कम उम्र में ही संघ का दामन थाम लिया था, लिहाजा संघ का उन पर हमेशा आशीर्वाद रहा और इसीलिए वो इस बार भी अमित शाह की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी से राष्ट्रीय सचिव और मीडिया में मुखर नेता के तौर पर रामेश्वर चौरसिया की पहचान है। उन्हें अमित शाह का भरोसा हासिल है। रामेश्वर चौरसिया इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे और मोदी को उत्तर प्रदेश के रास्ते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अमित शाह के साथ बड़ा योगदान दिया। शायद उसी का नतीजा है कि उनका नाम अमित शाह की नई टीम में शामिल होने जा रहा है। संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अमित शाह की जिंदगी अब तक 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है, नरेंद्र मोदी, एनकाउंटर और उत्तर प्रदेश। लेकिन कहते हैं उन्हें करीब से जानने वाले लोग कि अमित शाह अफसर को बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं। एक जमाने में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे और आरएसएस के सदस्य। आज के जमाने में यह कहा जाता है कि बीजेपी में किसी का भी स्टॉक फर्श से अर्श तक लेकर के जा सकते हैं अमित शाह। और अमित शाह को बीजेपी के शहंशाह के तौर पर बीजेपी के नेता किस तरीके से देखते हैं, देखिए आप। राष्ट्र का, भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष का विषय यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के विशेषाधिकार का विषय है और हम आशा करते हैं कि जो भी कुछ जानकारी होगी अब से कुछ घंटों में आपको मिल जाएगी। सरकार में बहुत से जो वरिष्ठ नेता है वो मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं। ऐसी अवस्था में पार्टी संगठन को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी और मुझे लगता है कि अमित शाह जी के अध्यक्ष बनने से ये जो कमी है, ये जो कुशल नेतृत्व है, ये पार्टी को प्राप्त होगा। जिस तरह की वो उनके कैंपेन मैनेज किए सक्सेसफुली इस पिछले इलेक्शन में, मेरे ख्याल में उनकी पार्टी उनको रिकॉग्निशन दे रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं। गुजरात बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरीके से ढोल नगाड़े ताशे बजाए जा रहे हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साल 2002 में अमित शाह को पार्टी ने गुजरात के सरखेज विधानसभा से टिकट दिया था। ये वही गुजरात है। चुनाव में रिकॉर्ड 1,60,000 मतों से जीत करके आए थे। ये वही गुजरात है और जीत का ये आंकड़ा नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत से भी बड़ा था। उस जमाने में 2007 का जब वक्त आप लेते हैं तो 2,35,000 तक जीत का आंकड़ा पहुंच गया था गुजरात की सरखेज विधानसभा से। गुजरात बीजेपी दफ्तर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ढोल नगाड़े ताशे सब कुछ बजाए जा रहे हैं। लोग बीजेपी का बैनर पोस्टर लहरा रहे हैं और हर किसी का यही कहना है
कि एक जमाने में गुजरात में बीजेपी को तख्त में मजबूती से पहुंचाने वाले अमित शाह आज बीजेपी के शहंशाह बन गए हैं और इसीलिए हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। कहते हैं कि इसी गुजरात में नरेंद्र मोदी अमित शाह के चुनावी दांवपेच के काफी प्रशंसक बन गए थे और मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह जल्द ही सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे और उसके बाद से अमित शाह ने कभी भी पीछे बढ़ करके नहीं देखा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। साल 2002 की बात है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो चाहे वो क्षमता हो, चाहे सूझबूझ हो, चाहे वो वफादारी हो, हर सब कुछ अमित शाह ने दिखाया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहा है। दिल्ली में ऐलान होना, अब से थोड़ी ही देर के बाद औपचारिक ऐलान होना है। मौजूदा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो ऐलान करेंगे। गुजरात में जश्न मनाया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद अहमदाबाद से मेरे साथ हैं। अहमदाबाद में जश्न का माहौल हम तस्वीरों में देख सकते हैं। अरविंद, और क्या कुछ चल रहा है बीजेपी दफ्तर में? देखिए राशिद, कल रात से ही तैयारियां कर ली गई हैं अमित शाह को लेकर और अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा कि जैसे ही खबर मिली तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हो गए और अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में जश्न की तैयारी की जा रही है और जो प्रदेश कार्यालय है श्री कमलम गांधीनगर, वहां पर एक अभी कुछ देर बाद ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा, जहां अमित शाह को जो भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनाया जा रहा है उसको लेकर खुशियां मनाई जाएंगी। दरअसल गुजरात, जी अरविंद, अभी थोड़ी देर के बाद लौटता हूं आपके पास। गुजरात में बीजेपी और गुजरात की राजनीति को करीब से देखने वाले कई लोग मोदी और अमित शाह के रिश्ते को 1980 और 1990 के दशक में आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्ते जैसा बताते हैं और शायद यही वजह है कि मोदी को अमित शाह में अपने उस युवा जोश की हमेशा झलक दिखी और उन्होंने अपना अभिन्न सहयोगी बना लिया अमित शाह को। और साल 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले ही उन्होंने अमित शाह को एक बहुत कद्दावर नेता बना दिया था। ये वही गुजरात है जहां की तस्वीरें आप दाईं तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमित शाह 1995 में गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन यहीं से बने थे और इसी पद पर रहते हुए कुछ खास असर जब उस वक्त नहीं दिखा पाए, लेकिन यहां रहते हुए उनकी नजर गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर पर पड़ी और उसके बाद कुछ ही दिनों में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मुखिया बन गए। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे लखनऊ से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, उत्तर प्रदेश वो कर्मभूमि है कह सकते हैं अमित शाह की, जहां से असल में पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्चिंग पैड ढूंढा अमित शाह ने 2014 में बीजेपी के लिए। और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में अमित शाह चूंकि अब बीजेपी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं लगभग, लखनऊ क्या सोचता है, लखनऊ क्या देखता है, बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है? देखिए राशिद, ये हकीकत है कि आज अमित शाह जहां है उसमें बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की है और खासकर इस बार के लोकसभा चुनाव की है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और जितनी मेहनत, जितनी प्लानिंग, जो भी मैनेजमेंट रहा है वो अमित शाह का उत्तर प्रदेश को लेकर रहा है और जिस तरह का रिजल्ट आया है उसके बाद से ही अमित शाह का जो कद है वो पार्टी, सरकार और नरेंद्र मोदी की नजरों में बढ़ा है। यह हकीकत है, बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन आज जब अमित शाह को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नवाजा जा रहा है तो इस समय लखनऊ में बहुत ज्यादा जोश खरोश हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने भी आला नेता हैं यूपी बीजेपी के वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। सुबह से हम नेताओं के संपर्क में हैं। अब जाकर ये तस्वीर साफ हुई है कि 12:30 बजे के बाद जब औपचारिक ऐलान होगा उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया जाएगा, लेकिन अभी भी बीजेपी पार्टी ऑफिस में नेताओं को वैसे भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक ऐसी रणभूमि कही जाती है चुनावी तौर पर और बीजेपी के लिए, जहां पर कई क्षेत्रीय शत्रप हैं और उन क्षेत्रीय शत्रपों में अगर कहीं पर योगी आदित्यनाथ होते हैं, कहीं पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी होते हैं, कहीं पर कलराज मिश्र होते हैं, इस तरीके के क्षेत्रीय शत्रप भी हैं और उन्हें एक साथ एक मंच पर और एक ही तरीके से पॉलिटिकली फोकस करने के लिए अगर किसी ने तैयार किया तो इस बार अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ कहा जाता है। सीधे यतीन्द्र शर्मा का रुख करेंगे दिल्ली बीजेपी दफ्तर से। फोन लाइन पर मेरे साथ यतीन्द्र शर्मा। यतीन्द्र, मुझे ये बताइए अभी दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर क्या चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है, अमित शाह अभी कहां पर हैं और राजनाथ सिंह कहां पर हैं? देखिए, राजनाथ सिंह बीजेपी ऑफिस में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद औपचारिक तौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू होगी। अमित शाह भी बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं और केवल अब जो इंतजार है औपचारिक ऐलान का है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू होते ही अमित शाह के नाम पर पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाएगा, जिसके बाद राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अमित शाह के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम का ऐलान करेंगे। जी
अमित शाह के सामने चुनौतियां क्या कुछ है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर के चलने की चुनौती है, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों की संगठन, सरकार और संघ में बेहतर तालमेल जब बिठाने की बात आती है तो फिर कई निजी महत्वाकांक्षाएं भी हावी सी होने लगती हैं। और ऐसे में चूंकि अमित शाह को कई परंपराएं भी आगे लेकर के चलनी है। 1980 से 86 तक अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अब उस परंपरा को भी पीछे देखना है। 1986 से लेकर के 91 तक लाल कृष्ण आडवाणी, उस परंपरा को भी देखना है। 1991 से लेकर के 1993 तक मुरली मनोहर जोशी, उसे भी देखना है। 1993 से 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी परंपरा देखनी है। 1998 से लेकर के 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे हो गए, बंगारू लक्ष्मण हो गए, जना कृष्णमूर्ति हो गए, इन सभी परंपरा को आगे देखना है। इस बड़ी